आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर, टीएस ऑफ लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और जो इसका वेट होता है वो अप्रोक्सीमेट 1.5 kg, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, और जिसका वेट है वो क्या है 1.5 kg। जो लीवर है वो कहाँ पर, अगर पोजीशन देखी जाए लीवर की, एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। दूसरा जो इसका वेट है वो कितना है 1.5 kg। लीवर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, राइट लीवर का पार्ट और लेफ्ट लीवर का पार्ट, यानी कि हेपेटिक लोब, राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब। ये जो रीजन है ये हेड रीजन है। ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या करती है, ट्रंक रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। डायाफ्राम के जो ऊपर का रीजन होता है दैट रीजन इज नोन एज थोरैक्स, और डायाफ्राम के जो नीचे का रीजन है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, दैट रीजन इज नोन एज एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है हमारा लीवर, डायाफ्राम से नीचे की तरफ हमारा लीवर प्रेजेंट है। और कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट। लीवर इज प्रेजेंट राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। इसके दोनों के दोनों लोब, राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम से नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो देखते हैं हम लोग, जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर। लीवर जो है इसके दो लोब होते हैं, राइट, इधर वाले जो पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे राइट पोर्शन बोर्ड का, और इधर वाला जो पोर्शन है हमारा बोर्ड का उसे हम कंसीडर करेंगे, क्या पोर्शन कंसीडर करेंगे, लेफ्ट पोर्शन बोर्ड का कंसीडर करेंगे। तो जो ये लोब होगा हमारा, ये लोब हमारा, और ये लिगामेंट की मदद से दोनों के दोनों लोब क्या है, डिवाइडेड हैं। लिगामेंट की मदद से दोनों के दोनों लोब डिवाइडेड हैं। और जो इसके ऊपर प्रेजेंट है ये क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम के राइट हैंड साइड पर दोनों लोब प्रेजेंट है, राइट हेपेटिक लोब एंड द लेफ्ट हेपेटिक लोब, एंड डिवाइडेड बाय द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और लिगामेंट से ये क्या है, आपस में डिवाइडेड है। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर कवर किया गया है, दैट जो ब्लू के अंदर हमने बनाया है, ये क्या है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट की मदद से राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब जो क्या है वो डिवाइडेड है। इंटरनली लीवर जो है, अंदर से लीवर के अंदर बहुत सारे न्यूमरस पोलीगोनल लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनली देयर आर लॉट्स ऑफ लोब्यूल्स। कौन से लोब्यूल्स, पोलीगोनल लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लीवर। लीवर के अंदर बहुत सारे पोलीगोनल lobules present. There are lots of lobules, polygonal lobules present, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, इंटरनल लीवर इज मेड अप ऑफ न्यूमरस लार्ज नंबर ऑफ पोलीगोनल लोब्यूल्स। इस तरीके से बहुत सारे लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। लीवर के अंदर जो सप्लाई है वो किस किस चीज की सप्लाई होती है। लीवर के अंदर एक आर्टरी आएगी, लीवर के लिए जो वर्ड हम कंसीडर करते हैं दैट वर्ड इज हेपेटिक। तो लीवर के पास जो आर्टरी आएगी उस आर्टरी को हम क्या कहेंगे, हेपेटिक आर्टरी। तो ये आर्टरी आ रही है हार्ट से, हार्ट से आर्टरी आ रही है, एंड दैट आर्टरी और ये कौन सी आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी। एंट्री के बाद, लीवर में एंटर करने के बाद, आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेस। आर्टरी डिवाइड हो जाएगी ब्रांचेस के अंदर आफ्टर एंटर इनटू द लीवर।
दैट आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू, और ये कौन सी आर्टरी है? हेपेटिक आर्टरी। एंड हेपेटिक आर्टरी ओपन एट द एंगुलर पार्ट ऑफ द, ओपन एट द, जो ये पार्ट है दैट पार्ट इज द एंगुलर पार्ट, जो ये कॉर्नर का पार्ट है, एंगुलर पार्ट, कॉर्नर पार्ट कह लो या एंगुलर पार्ट कह लो इसको। हेपेटिक आर्टरी, जो हेपेटिक आर्टरी आई है दैट आर्टरी ओपन एट द divided into fine branches. Hepatic artery after enter into the liver, that artery is divided into the fine branches, and that fine branches are open into the at the angular part of the these polygonal tubules. और लीवर को किस चीज की सप्लाई मिलती है? एक तो आर्टरी आती है, दूसरा जो लीवर के पास दूसरी जो पाइपलाइन आती है दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या क्या मतलब? वेन वो पाइप होती है जो ब्लड को लेके जाने का काम करती है हार्ट की तरफ, बट हमारे पास पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। इंटेस्टाइन में से, उस इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, वहां से न्यूट्रिएंट तक कर लिए जाते हैं, और वो सारे न्यूट्रिएंट और जो भी मटेरियल है फूड के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो वहां से एंट्री कर जाता है किसके अंदर? ब्लड की स्ट्रीम के अंदर। अब वो जो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब किया गया न्यूट्रिएंट वाला ब्लड है, इंटेस्टाइन ने जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करे थे, वो जो वो ब्लड है, वो ब्लड पहले लीवर को क्रॉस करेगा ताकि उसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो लीवर उसको क्या कर सके? फिल्टर कर सके। तो वो ब्लड पहले कहाँ जाएगा? लीवर से क्रॉस करेगा वो। तो वो जो वेन होती है दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन, उस वेन को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। तो एक वेन आती है दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये वेन कहाँ से आ रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रही है, दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू द ब्रांचेस आफ्टर एंटर इनटू द लीवर। ये कौन सी वेन है? हेपेटिक पोर्टल वेन। कहाँ से आ रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रही है। आफ्टर एंट्री इनटू द लीवर, that again hepatic portal vein is divided into branches, and hepatic portal vein भी again open at the angular part of the polygonal tubule। polygonal tubule के angular part पर जाकर ये क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, दिस हेपेटिक पोर्टल वेन। तो आज का जो हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर हम पढ़ेंगे, एक वेन भी है दैट इज हेपेटिक वेन, और जो इसमें से निकलती है दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो हम कवर करेंगे इस पोलीगोनल ट्यूब्यूल को। जो ये पोलीगोनल ट्यूब्यूल है हमारा, इस आर्टिकल के अंदर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर के अंदर हम इस पोलीगोनल ट्यूब्यूल को अंदर कवर करेंगे। तो लीवर जो है हमारा इंटरनली, लीवर इज इंटरनली made up of these polygonal lobules, these polygonal lobules and these polygonal lobules, जो ये polygonal lobules हैं लीवर के अंदर, इनका नंबर बिलियंस में है। एंड दीज पोलीगोनल लोब्यूल्स आर लाइन बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो ये पोलीगोनल लोब्यूल्स हैं, दीज पोलीगोनल लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ग्लिसन्स कैप्सूल से कई बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। And these polygonal lobules are lined by the fibrous connective tissue, and that fibrous connective tissue is the Gleason's capsules। इस polygonal lobule के सेंटर के अंदर
एक वेन प्रेजेंट होती है, दैट वेन इज द सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन। और जो ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका है, पॉलीगोनल लोब्यूल का। तो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या, दैट इज द सेंट्रल वेन। एंड जो ये हमारा पॉलीगोनल लोब्यूल है, इसके अंदर रेडियली अरेंज हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट है। लीवर के लिए जो वर्ड कंसीडर करते हैं वो हेपेटिक करते हैं। देयर आर लोट्स ऑफ हेपेटिक सेल्स, रेडियली अरेंज हेपेटिक सेल्स। यहां पर रेडियली अरेंज हेपेटिक सेल्स हैं, ये रहे रेडियली अरेंज हेपेटिक सेल्स। These are the hepatic cells। और रेडियली अरेंज है इस तरीके से, तो इन्हें हेपेटिक कोड भी कहा जा सकता है। हेपेटिक सेल्स और हेपेटिक कोड, यहाँ तक देख लेते हैं एक बार। जो इंटरनली लीवर इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल लोब्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ पॉलीगोनल लोब्यूल्स। इस तरीके से पॉलीगोनल लोब्यूल से मिलकर बना हुआ है। इस पॉलीगोनल लोब्यूल के सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक वेन प्रेजेंट है, दैट इज द सेंट्रल वेन। एंड ये पॉलीगोनल लोब्यूल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडियली अरेंज हेपेटिक सेल्स, हेपेटोसाइट्स। और इन्हें कहा जाता है हेपेटिक कोड, क्योंकि ये कोड की फॉर्म के अंदर अरेंज है। ये जो हेपेटिक सेल्स है, ये क्या प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, दे प्रोड्यूस बाइल। ये बाइल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एंड बाइल हेल्प इन द डाइजेशन। और यहां पर एंगुलर पॉइंट पर क्या क्या, जो एंगुलर पॉइंट है वहां पर क्या क्या ओपन हो रहा था। एक तो ओपन हो रही थी हमारी क्या, हेपेटिक आर्टरी। जो हेपेटिक आर्टरी आई थी, दैट इज द हेपेटिक आर्टरी। और दूसरी क्या ओपन हो रही थी हमारी, एक और क्या ओपन हो रहा था हमारा, हेपेटिक आर्टरी। और दूसरा जो हमारा हो रहा था हेपेटिक पोर्टल वेन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट लेके आने का काम करते हैं। और जो ये स्पेस है, जो ये हमारे सेल्स अरेंज है, हेपेटोसाइट्स अरेंज है कोड की फॉर्म के अंदर। इस कोड के बीच में रेडियली अरेंज ये वाले सेल हेपेटोसाइट और ये वाले सेल के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज नोन एज हेपेटोसाइनोसॉइड। इसको साइनोसॉइड के नाम से जाना जाता है। हेपेटिक वर्ड तो इसलिए लगेगा क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लीवर के अंदर। जो ये स्पेस है सारा का सारा, दैट स्पेस इज हेपेटिक साइनोसॉइड। ये जो हमारे यहां से ये क्या लेके आएगा, हेपेटिक, ये ब्लड लेके आएगा। जो ये कैविटी बनी है, ये खाली कैविटी बनी है, दैट कैविटी इज नोन एज हेपेटिक साइनोसॉइड। जो ये कैविटी है हमारी, दैट इज हेपेटिक साइनोसॉइड। इस कैविटी के अंदर जो ये ब्लड लेके आया है, ये ब्लड लेके आई है, हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड लेके आई है। और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट। तो ये पोर कर देगी इसको किसके अंदर, किसके अंदर पोर कर देगी, इस कैविटी के अंदर, हेपेटिक साइनोसॉइड के अंदर। और जो वो हेपेटिक आर्टरी जो वो ब्लड लेके आ रही है, वो हार्ट से ब्लड लेके आ रही है, वो भी अपना ब्लड किसके अंदर पोर कर देगी, हेपेटिक साइनोसॉइड के अंदर। तो हेपेटिक साइनोसॉइड इज फिल्ड विद ब्लड। हेपेटिक साइनोसॉइड क्या है, ब्लड से भरी हुई है। इसी दौरान जब ये ब्लड इस तरफ मूव कर रहा होता है, तो जो हेपेटिक पोर्टल वेन जो ब्लड लेके आई थी, ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड लेके आई है।
और ये इसने किस में पोर कर दिया, हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड कैरी द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पोर इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके आई, और इसने इसको किस में पोर कर दिया है, हेपेटिक साइनोसॉइड के अंदर पोर कर दिया है। लीवर इस दौरान क्या करता है, अगर इस ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है या टॉक्सिक मटेरियल कोई प्रेजेंट है तो उसको फिल्टर करने, न्यूट्रिएंट नहीं सॉरी, कोई टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको फिल्टर करने का काम करता है। और क्या काम करता है, इस दौरान लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, और वो ब्लड कहाँ से आया है, हेपेटिक पोर्टल वेन से जो ब्लड आया है, अगर उस ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको ब्लड की मेन स्ट्रीम में जाने से रोकता है लीवर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेता है फॉर फर्दर एनर्जी, एनर्जी के लिए, एनर्जी के इस्तेमाल करने के लिए उसको दोबारा से वहां पर ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर करके रख लेता है। द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड दैट ब्लड इज कैरी न्यूट्रिएंट एंड द टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस को जितना लीवर फिल्टर कर सकेगा करेगा, और जो न्यूट्रिएंट अगर ग्लूकोज उसमें ज्यादा मात्रा के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लीवर से जो ब्लड है, लीवर से इस ब्लड को, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को किस में पोर कर दिया जाएगा, ब्लड की मेन स्ट्रीम में ब्लड को पोर कर दिया जाएगा। वहां से ब्लड जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट से हर एक सेल के पास जाएगा। एकदम ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज ना कर जाए, इस कारण से लीवर कन्वर्ट कर देता है दैट ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। और जो ये प्रेजेंट है दोनों कोड के बीच में, हेपेटिक सेल्स की जो कोड, हेपेटोसाइट, हेपेटिक सेल्स की जो कोड है, रेडियली अरेंज हेपेटोसाइट्स है, उसकी कोड के बीच में जो ये कैनाल बनी है, द ट्यूब बनी है, दैट इज नोन एज बाइल कैनालिक्यूली। बाइल कैनालिक्यूली, इसका नाम है बाइल कैनालिक्यूली। क्यों, क्योंकि जो ये सेल्स हैं, किसके सेल्स हैं, हेपेटोसाइट सेल्स है, दे प्रोड्यूस बाइल। ये बाइल प्रोड्यूस करेंगे एंड प्रोड्यूस बाइल एंड पोर इनटू दैट बाइल कैनालिक्यूली। बाइल को प्रोड्यूस करेंगे और बाइल को कहां पर पोर कर देंगे, कैनालिक्यूली के अंदर। ये हेपेटोसाइट सेल ने बाइल प्रोड्यूस करा एंड प्रोड्यूस इनटू द एंड पोर इनटू द कैनालिक्यूली। कैनालिक्यूली के अंदर ये क्या कर देंगे, बाइल को पोर कर देंगे। कैनालिक्यूली क्या है, दोनों हेपेटोसाइट, जो हेपेटोसाइट की रेडियल रेंज हेपेटोसाइट है उसके बीच के सेंटर में जो कैनाल बनी है, दैट कैनाल, ये जो कैनाल बनी है ग्रीन कलर में जो कैनाल बनी है, दैट कैनाल इज नोन एज बाइल कैनालिक्यूली। यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये रही बाइल कैनालिक्यूली, इसके सराउंडिंग में हमने हेपेटोसाइट्स बना नहीं रखे। एंड these hepatocyte cells produce bile and secrete into the bile canaliculi। और जो ये बाइल है ये मूव करेगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव करेगा। और यहां पर एक और प्रेजेंट है, दैट इज द बाइल, यहां पर एक और प्रेजेंट है डक्ट, दैट इज द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, और जो ये बाइल है ये कहां पर चला जाएगा, बाइल डक्ट में चला जाएगा। यहां पर भी सेम बाइल डक्ट, इस एंगुलर पॉइंट के ऊपर भी तीनों की तीनों ये प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो जो आपकी आ रही है हार्ट से पाइपलाइन, दैट पाइप इज नोन एज, ये जो पाइप आ रही है इस पाइप का क्या नाम है, हेपेटिक आर्टरी दैट कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट एंड न्यूट्रिएंट। ये जो आ रही है वेन है, और ये कौन सी वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये वेन कहाँ से आ रही है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रही है, ब्लड में न्यूट्रिएंट लेकर। और यहां पर एक और प्रेजेंट है, दैट इज द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट प्रेजेंट है, दीज बाइल कैनालिक्यूली ओपन इनटू द बाइल डक्ट। जो ये बाइल कैनालिक्यूली है ये किस में अंदर ओपन हो जाएंगे, इनटू द बाइल डक्ट। दीज बाइल कैनालिक्यूली ओपन इनटू द बाइल डक्ट, बाइल कैनालिक्यूली बाइल डक्ट के अंदर ओपन हो जाएंगे। और यहां पर कितना सिस्टम प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। इन तीनों सिस्टम को कहा जाता है ट्रायड। ये सिस्टम क्या है, ट्रायड है। तो जो लीवर है, लीवर इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, राइट हेपेटिक पार्ट, राइट हेपेटिक लोब एंड द लेफ्ट हेपेटिक लोब। एंड
जो ये लोब है इज इंटरनली, अंदर से किससे बने हुए हैं, इंटरनली देयर आर लोड्स ऑफ, क्या है ये, दीज आर दी पोलीगोनल लोब्यूल्स। और यहां से हर एक लोब्यूल में से क्या निकल रही है, बाइल, बाइल डक्ट, यहां सबसे बाइल डक्ट निकलेगी। तो ये जो बाइल डक्ट आ रही है इधर वाले लोब्यूल से, दीज आर दी राइट लोब्यूल से आ रही है, राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट को ही हेपेटिक डक्ट कहा गया है, राइट हेपेटिक डक्ट, एंड इधर से आ रही है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आर मर्ज। जो राइट हेपेटिक डक्ट इधर से आई है और जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट यहाँ से आई है, ये डक्ट आपस में मर्ज करेंगी और क्या बनाएंगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो ये डक्ट जो बनेगी, ये कौन सी डक्ट बनी है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये डक्ट क्या कैरी करती है, बाइल। इस डक्ट में क्या आ रहा है, बाइल, जो कि कहां से आया है, रेडियली अरेंज्ड सेल ने, रेडियली अरेंज सेल ने क्या करा था, प्रोड्यूस करा था और पोर कर दिया था किसके अंदर, बाइल कैनेलिक्यूली के अंदर। बाइल कैनेलिक्यूली से ये जो एंट्री कर गया था किसके अंदर, बाइल डक्ट के अंदर, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट के अंदर। तो यहां सब जगह से क्या आ रहा है, बाइल आ रहा है। और यहां पर प्रेजेंट होता है गाल ब्लैडर। ब्लैडर का माने पाउच, और गाल ब्लैडर से जो पाइप निकलती है, दैट पाइपलाइन इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। जो गाल ब्लैडर से पाइप निकली है वो कौन सी पाइप निकली है, सिस्टिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट जो है वो आपस में क्या कर देंगी, मर्ज कर देंगी, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ द राइट हेपेटिक डक्ट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के मर्ज होने से वो जो बनी थी, दैट इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट। एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट इज मर्ज कर देगी किसके अंदर, सिस्टिक डक्ट के अंदर। सिस्टिक डक्ट जो है वो कहां से आ रही है, सिस्टिक डक्ट इज कम फ्रॉम द गाल ब्लैडर। और जो ए सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के मर्ज होने से जो डक्ट बनेगी, दैट डक्ट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। तो इस लेक्चर के अंदर हमने करा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर। लीवर का ट्रांसफर सेक्शन, इंटरनली लीवर इज मेड अप ऑफ न्यूमरस polygonal lobules. These are the polygonal lobules. Billions of lobules are present inside the liver, and these polygonal lobules have a central vein. Center के अंदर एक vein present होती है, and there are lots of radially arranged cell. यहाँ पर बहुत सारे radially arranged cells हैं, and these radially arranged cells are known as hepatic cord, hepatocytes. और जो इन हेपेटोसाइट के बीच का स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज द बाइल कैनेलिक्यूली. दे प्रोड्यूस बाइल एंड पोर इट इनटू द bile canaliculi, and bile canaliculi carry the bile to the bile duct. और साइनसोइड प्रेजेंट है, इनके बीच का जो स्पेस है, दैट कैविटी इज नोन एज द हेपेटिक साइनोसोइड. हेपेटिक साइनोसोइड्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं और उन सेल्स को कहा जाता है कुफर सेल्स. देयर आर सम सेल्स प्रेजेंट इन द हेपेटिक साइनोसोइड्स. और ये सेल्स कौन से हैं, कूफर सेल्स. कूफर सेल्स आर द मैक्रोफेज सेल्स. ये मैक्रोफेज सेल्स होते हैं. अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया शरीर के अंदर एंटर कर जाए तो उसको एनगल्फ करके मारने का काम करते हैं, जिनको फैगोसाइटोसिस, फैगोसिटिक सेल भी कहा जाता है. देयर आर सम सेल्स प्रेजेंट इन द हेपेटिक साइनोसोइड. और ये सेल्स कौन से सेल्स हैं, कूफर सेल्स. कूफर सेल्स क्या है, मैक्रोफेजिस हैं. क्वेश्चन ये बन सकता है कि लीवर के अंदर कौन सी मैक्रोफेजिस प्रेजेंट होती है, तो लीवर के अंदर कूफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कूफर सेल्स क्या करते हैं, फैगोसिटिक सेल्स हैं. अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह शरीर के अंदर एंटर कर जाए, यहाँ तक पहुंच जाए लीवर के अंदर, तो इसको एनगल्फ करेंगे और उसको मारने का काम करेंगे. एंड हेपेटिक साइनोसोइड जो है इज लाइंड बाय द एंडोथीलियल सेल. जो हेपेटिक साइनोसोइड है वो एंडोथीलियल सेल्स, और ये एंडोथीलियल सेल से लाइन है. दीज आर द एंडोथीलियल सेल्स. There are some space present between these endothelial cells that lined the
हेपेटिक साइनोसॉइड, जो ये हेपेटिक साइनोसॉइड कैविटी है इज लाइंड बाय द एंडोथेलियल सेल्स।